ये क्यों मशहूर है? ये इसलिए मशहूर है, एक तो दूर दूर से लोग इसके पास पाए निहारी खाने के लिए आते हैं, और सबसे जो यूनिक चीज है कि ये गरीबों में मुफ्त खाना तकसीम करता है। यहाँ सबसे जो महंगी डिश है वो तो है छोटे पाए। ठीक है, अगर कोई गरीब शख्स आके कहता है कि जी मैंने छोटे पाए खाने, तो फिर क्या करते हैं? जी उसको भी छोटे पाई देते हैं, बिल्कुल इनकार नहीं कभी भी किया। सर, ये कहा जाता है कि जो आप लोगों का मटेरियल बच जाता है, आप लोग दोबारा उसे ही नहीं, बचता नहीं है हमारा। ये 3-4 बजे मटेरियल ख़त्म हो जाता है, अगर बच भी जाए तो हम ये गरीबों में जाके ना तकसीम कर देते हैं लंगर। निहारी में गोश्त होता है, मसाले होते हैं, अच्छी तरह इसको पहले भूनते हैं अच्छे तरीके से, 1-2 घंटे बनाई होती है, फिर उसके बाद ये 4 से 5 घंटे लेती है तैयार होने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मेरे साथ ये जो नौजवान मौजूद है, इसका नाम है मुन्ना भाई। और जो मुन्ना भाई है, ये क्यों मशहूर है? ये इसलिए मशहूर है, एक तो दूर दूर से लोग इसके पास पाए निहारी खाने के लिए आते हैं, और सबसे जो यूनिक चीज़ है वो यूनिक चीज़ ये है कि ये गरीबों में मुफ्त खाना तकसीम करता है। हर रोज़ लोग इनके पास आते हैं, जो गरीब हैं, ये गरीबों के अंदर पाए निहारियाँ और इस तरह की तमाम चीज़ें तकसीम करता है, और जितना तकसीम करता है अल्लाह इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नवाजता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुन्ना भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतनी अच्छी सोच गरीबों में चीज़ें, ये खाना तकसीम करने वाली, ये आपके पास कैसे आई? ये मेरे वालिदैन ने मुझे दिए। जब मैंने पहले दिन से काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि गरीबों में खाना भी आपने तकसीम करना है, तो गरीबों में हम शुरू से खाना तकसीम कर रहे हैं। जो भी हमारे पास आता है उसको हम खाना ज़रूर खिलाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ सबसे जो महंगी डिश है वो तो है छोटे पाए। ठीक है, अगर कोई गरीब शख्स आके कहता है कि जी मैंने छोटे पाए खाने, तो फिर क्या करते हैं? जी उसको भी छोटे पाई देते हैं, बिल्कुल इनकार नहीं कभी भी किया। तो कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं गरीब को दे रहा हूँ तो ये मेरे पास कमी होगी? नहीं, कमी नहीं आती, अल्लाह और ज़्यादा दे देता है मुझे। और कुछ थोड़ी सी डिशेस बताएं कि आपके पास क्या किया है और क्यों लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं खाना खाने के लिए? हमारे पास डिशें जो है पाए चने निहारी है, और उसमें हम अच्छे मसाले डालते हैं, तो लोग काफ़ी दूर से खाने आते हैं। और आपको तकरीबन कितना अरसा हो गया ये कारोबार करते हुए? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो चुके हैं। और पहले आपके फादर करते थे? पहले फादर करते थे मेरे, फादर करते थे, और वो भी इसी तरह, यानी कि गरीब जो भी आता था उसको भी देते थे, और इनकार कभी नहीं करते थे किसी को भी। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो आप लोगों का मटेरियल बच जाता है, आप लोग दोबारा उसे ही बचता नहीं है हमारा। ये 3-4 बजे मटेरियल ख़त्म हो जाता है, अगर बच भी जाए तो हम ये गरीबों में जाके ना तकसीम कर देते हैं लंगर। यानी कि हर रोज़ फ्रेश बनता है और जो बच जाता है वो आप गरीबों में तकसीम कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये बीच में ये क्या पड़े हुए, चने पड़े हुए हैं? ये इसमें चने, चने की थोड़ी सी रेसिपी बता दें। ये चनों में हम ये चना मसाला डालते हैं, और उसके बाद ये बनाते आप खुद हैं या कहीं से बना बनाया? खोया डालते हैं इसमें। नहीं, खुद बनाते हैं हम। जी जी। और ये क्या चीज़ है? ये निहारी है। निहारी में गोश्त होता है, मसाले होते हैं, अच्छी तरह इसको पहले भूनते हैं अच्छे तरीके से, 1-2 घंटे बनाई होती है, फिर उसके बाद ये 4 से 5 घंटे लेती है तैयार होने में। और अगर छोटे पाए की बात की जाए तो उस पर कितना टाइम लगता है और उसकी प्लेट किस तरह? छोटे पाए में भी 4 घंटे लगते हैं कम से कम, तो उसकी प्लेट 700 रुपये की प्लेट है। 700 की प्लेट है, और 4-5 घंटे तैयार करने में उसको लगते हैं। तो आपने ज़िंदगी से क्या चीज़ सीखी जब आप गरीबों में चीज़ तकसीम करते हैं? तो आपके पैसों में बरकत आती है, या कभी ऐसा कभी ये भी सोच आती है, जैसे इंसान के साथ शैतान होता है, कभी ये सोच तो नहीं आती कि यार मैं ना देता तो बेहतर था? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी सोच नहीं आई। 30 सालों से आप बांट रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला 30 सालों से बांट रहे हैं। तो आने वाले सालों में क्या ख्वाहिश रखते हैं या क्या कुछ नया करना चाहते हैं? मेरी जो ख्वाहिश है कि मेरे जो ना और भी जगह पे काम हो, यानी कि लाहौर में हो, मुख्तलिफ बाकी शहरों में हो, ताकि मेरा लंगर भी उधर भी जारी रहे। लंगर भी जारी रहे। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी। आपने मुन्ना भाई की बात सुनी। इनका जो ये कारोबार है, अगर इसकी कामयाबी का राज देखा जाए तो कामयाबी का राज ये है कि ये हमेशा गरीबों में मुफ्त खाना तकसीम करते हैं।
और जिस तरह कहा यह जाता है कि जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें इससे सीखना चाहिए। कारोबार एक अलग चीज़ होती है, मगर गरीबों में खाना तकसीम करने वाला जो दिल है ये भी आजकल हमारे अंदर बहुत कम है। मगर 30 सालों से ये दे रहे, पहले इनके वालिद साहब देते थे, इन्होंने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सीखी है कि गरीबों में खाना तकसीम करने से कभी खाना कम नहीं होता। ये हमारे लिए एक बड़ी मिसाल भी है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।